हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो आज की क्लास में फ्रेंड बताने वाले हैं क्लास 10th के जो हिंदी है बुक, उससे के सेकंड वाली बुक जो हिंदी का है, जो कि वर्णिका है, उसका प्रथम चैप्टर दही वाली मगम्मा है। इससे संबंधित टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि अभी तक बार बार पूछे गए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए बच्चों, जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाएंगे। तो चलिए, दही वाली मगम्मा एक कैसी कहानी है, तो आपको याद रखना होगा दही वाली मगम्मा एक कन्नड़ है और यह क्या है, कहानी है। और दही वाली मगम्मा जो कहानी है, उनके कहानीकार कौन है, तो श्रीनिवास दास हैं। आपको इसे याद रखना होगा। चलिए बच्चों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आंसर देना है, मगम्मा क्या बेचती थी बताना है। ऑप्शन नंबर ए है दूध, दही, मक्खन, घी। तो बच्चों, मगम्मा जो बेचा करती थी वह अपने गुजारे के लिए मगम्मा दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, कहा जा रहा है दही वाली मगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है बताना है। देखिए 2021-2018 में पूछा गया है, तो यह एक कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। तो मंगू जो था, उनके बड़ी बहन का नाम क्या था। मनु था, कुसुम था, यमीनी था या कमू था। तो बच्चों, मंगू जो थी एक जन्म से ही पागल लड़की थी और इनका बड़ी बहन का नाम जो था वह कमू था। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों, अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आप 4 नंबर को देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बताना है दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू सास से समझौता क्यों कर लिया। तो दही वाली पाठ जो मगम्मा है वह मजबूरी के कारण कर लेती है, क्योंकि मगम्मा के पास जो होते हैं रुपये पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और एक रंगप्पा जुआरी होता है जो उनसे पैसे कर्ज के रूप में लेना चाहता है, लेकिन उसके बहू सोचती है कि हम ही रुपया लें, इसलिए वो मजबूरी में क्या करती है, बहू ने सास से समझौता कर लेती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कहा मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो मगम्मा अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी, क्योंकि मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। तो पोता के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लिए बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है क्या मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो थी वह कहाँ की रहने वाली थी। तो बच्चों, आपको इसे याद रखना है, अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, अबलूर के पास किसी गांव की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यदि आप बच्चों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ये तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, यदि चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह के सभी सब्जेक्ट का वीडियो पाने के लिए। चलिए, मगम्मा को किससे विवाह था। तो मगम्मा जो थी उससे किससे विवाह था, बेटे से, बहू से, पोते से, सास से। तो मगम्मा जो थी उनको अपने बहू से विवाह था पोते को लेकर। आपको इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बताना है आपको नजम्मा मगम्मा की कौन थी। तो नजम्मा जो थी मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था या नजम्मा की माँ का नाम क्या था, तो मगम्मा था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहा जाए क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था। तो मगम्मा पूछती है, नजम्मा अपने पुत्र को पीटती है। तो मगम्मा कहती है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, 2020 में पूछा गया है। तो यह मगम्मा ने किससे कहा, नजम्मा से कहा कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है यह श्रीनिवास दास द्वारा रचित है। यह एक कहानी है और इस कहानी के कहानीकार श्रीनिवास दास जी हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताना है रंगप्पा था। तो रंगप्पा क्या था, जुआरी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था। तो बच्चों, आपको याद रखना होगा कि रंगप्पा जो था एक प्रकार का जुआरी था और यह मगम्मा को बराबर परेशान करती थी। किसके लिए, तो पैसे कर्ज के रूप में लेना चाहते थे और साथ ही मगम्मा के प्रति
रंगप्पा को बुरी नियत भी था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बताना है उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी। यह पंक्ति किस कहानी का है? तो यह जो कहानी है वह दही बाली मगम्मा कहानी की यह पंक्ति है कि सास बहू की कहानी किसमें है? तो दही बाली मगम्मा पाठ में है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मगम्मा की बहू का क्या नाम है? तो मैंने बताए थे बच्चों, मगम्मा की बहू का नाम क्या है? तो नजम्मा है। और नजम्मा का एक छोटा सा बेटा है जिससे मगम्मा क्या करती है? बहुत प्यार करती है और उनके लिए मिठाई लाती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? ढाते विश्वास, दही बाली मगम्मा, नगर माँ। तो बी आर नारायण मैंने बताए थे दही बाली मगम्मा पाठ के क्या हैं? तो कहानी का अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, दही बाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो दही बाली मगम्मा जो कहानी है वह किसको संदेश देती है? तो बहुओं को संदेश देती है कि आपको क्या करना होता है? तो सास को मान सत्कार आदर करनी चाहिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, दही बाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही बाली मगम्मा कहानी के प्रमुख पात्र मगम्मा खुद ही है, क्योंकि वह दही बेचती थी और यह पूरे चैप्टर में इनके बारे में ही कहा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास जो कि दही बाली मगम्मा पाठ के कहानीकार हैं, तो उनका जन्म जो हुआ था वह हुआ था आपको कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन आपको 18 नंबर क्वेश्चन है, कहा मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो एक मगम्मा थी, एक मगम्मा का लड़का था, एक मगम्मा का बहू और एक मगम्मा का क्या था? तो पोता था। तो चार था। तो मगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो 4 थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कहा जाए क्या 19 नंबर, कथावाचक को मगम्मा क्या कहती थी? तो कथावाचक को मगम्मा जो कहती थी वह माँ जी कहती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, अधिक बुद्धिमान कौन था? तो अधिक बुद्धिमान कौन था आपको बताना है, मगम्मा था या गांव की अन्य महिला, नजम्मा, इनमें से कोई नहीं? तो अधिक बुद्धिमान जो थी वह नजम्मा थी, क्योंकि मगम्मा की बहू थी और जब देखी कि मगम्मा के पास बहुत अधिक पैसा है, उससे दूसरे कोई पैसा लेने के लिए चाह रहा था, तो यह क्या करती है? तो उनसे साझा कर लेती है और उनसे पैसा लेने का कोशिश करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है। तो मगम्मा किसकी प्रतिनिधित्व करती है? तो मगम्मा को जो प्रतिनिधित्व कहा गया है वहाँ पर एक ग्रामीण महिला, एक गांव की महिला जो होती है उस तरह के उनको प्रतिनिधित्व करने को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बहू की दशा है। तो बहू की दशा क्या है? तो इसकी बहू की जो दशा थी वह मगरमच्छ सी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और ऑल सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, कहा जरा दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है उसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो यहाँ पर BR नारायण जो है उनके हिंदी अनुवादक हैं और उनके कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास दास हैं। आपको इसे याद रखना होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बताना है रंगप्पा कौन था? तो रंगप्पा बताना है मगम्मा का पुत्र था, बिल्कुल गलत था। नजम्मा का भाई, बिल्कुल गलत था। मगम्मा का पौत्र, बिल्कुल गलत था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। रंगप्पा एक प्रकार का जुआरी था, आप इसे याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दही वाली मगम्मा का कथावाचक कौन है? तो बताना है। तो दही वाली मगम्मा का जो कथावाचक यहाँ पर बेंगलुरु की एक सम्राट महिला है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहा जरा मगम्मा क्या बेचती थी। तो मैंने आपको बताए थे मगम्मा जो बेचती थी वह दही बेचती थी। टेस्ट देना है, जल्दी से आप टेस्ट दे दीजिए और आपको कितना में कितना सही हो रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगली क्वेश्चन है, मगम्मा किससे घुल मिल गई थी। तो मगम्मा जो थी वह मांझी से घुल मिल गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, कहा जा रहा है मगम्मा को किसने कहा था कि दुखी रहने पर भी हंसकर बात करनी चाहिए। तो मगम्मा को माँ जी ने कहा था कि दुखी रहने पर आपको हंसकर बात करना चाहिए, नहीं तो आपको लोग दुखी समझेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में या चैट सेक्शन में आंसर देते जाएंगे, आपको कितना में कितना सही हो रहा है टेस्ट लिया जा रहा है। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो दही वाली मगम्मा मैंने बताए थे कन्नड़ भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा के कहानीकार हैं। तो दही वाली मगम्मा के कहानीकार मैंने बताए थे श्रीनिवास दास जी हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, बताना है कि श्रीनिवास किस भाषा की साहित्य है। तो श्रीनिवास किस भाषा के। तो बच्चों मैंने बताए थे कन्नड़ साहित्य का श्रीनिवास क्या है। तो क्योंकि दही वाली मगम्मा पाठ कन्नड़ भाषा में लिखा गया इसलिए कन्नड़ साहित्य का है। मगम्मा की बहू का नाम है। तो मगम्मा की बहू का नाम मैंने आपको अभी तुरंत बताए थे नजम्मा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन आपको 8 नंबर क्वेश्चन है, कहा जरा मगम्मा को किसके साथ विवाद था। तो मगम्मा को अपने बहू नजम्मा के साथ विवाद था। आपको पूछा जाएगा मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो नजम्मा था, आपको इसे याद रखना होगा। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी। तो अभी तुरंत मैंने बताए थे पोता के लिए मिठाई ले जा रही थी। मगम्मा अपने पोते से बहुत प्यार करती थी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्यों डर गई थी। तो मगम्मा जो डर गई थी बिल्ली के रास्ता काट दिया था या कौवे के उसका स्पर्श हो गया था। सुबह सुबह अंधे को देखने से मुर्दे को क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। तो कौवे के उसका स्पर्श हो गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसलिए मगम्मा डर गई थी। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए मगम्मा के श्रृंगार पर किसने फबती फंसी थी। तो मगम्मा का जो श्रृंगार था उस पर किसने फबती फंसी थी। तो बेंगलुरु में पढ़ने वाले लड़कों ने उनके श्रृंगार पर क्या किए थे, फबती फंसे थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, बताना है मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग हो गई थी क्योंकि। मगम्मा अपने बहू बेटे से अलग हो गई थी किस लिए। तो बहू बेटे मगम्मा को मारते थे, बिल्कुल गलत। चलिए बहू बेटे मगम्मा को गाल देते, बिल्कुल गलत। बहू बेटी मगम्मा को जान से मारने की धमकी, बिल्कुल गलत। वह अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगम्मा जो थी वो अपने स्वाभिमान की रक्षा करना चाहती थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन आपको 13 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो मगम्मा जो थी वह मद्रास, मैसूर, बेंगलुरु, कर्नाटक, बताना है किस में दही बेचती थी। तो मगम्मा जो थी वह आपको यहाँ पर बेंगलुरु में दही बेचा करती थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा किस भाषा का अनुदित कहानी है। दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की अनुदित कहानी है। अगली क्वेश्चन आपको 15 नंबर क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो बी आर नारायण ने दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवाद किया था और इस कहानी के कहानीकार कौन है, श्रीनिवास दास हैं, आपको याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार हैं। सात कोरी होता कहाँ के प्रमुख कथाकार है, बताना है बिहार के, मद्रास के, उड़ीसा के, लखनऊ के। तो बच्चों उड़ीसा के हैं। तो आज के सेशन में इतना ही बच्चों, और अगले चैप्टर का ये सभी प्रश्न है। तो चलिए आज का सेशन में मैंने आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ऑल सब्जेक्ट का PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, लव यू। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मन से तैयारी करेंगे। थैंक यू।